इस समय बज रहे हैं सुबह के 5 और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी बारिश हो रही है साथियों। और आज हम लोग चलेंगे संगम की तरफ, क्योंकि आज की जो डेट है साथियों वो है 21 जून 2025 और 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस साथियों। तो आज के दिन आयोजित किया जाएगा संगम नोज पे सामूहिक योग सत्र साथियों, जिसकी टाइमिंग रखी गई है 5:30 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक रखी गई है टाइमिंग। अब इस समय देखिए बज रहे हैं 6:30। अब इसका रीजन ये है कि देर से हम जा रहे हैं क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। सुबह जब मैं उठा तो बारिश हो रही थी, फिर एक बार फिर से सो गया। उसके बाद जब उठा तो इस समय बज रहे थे 6 बज रहे थे, फिर जल्दी जल्दी में तैयार हुए और चल दिए। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं इस समय आ चुका हूं त्रिवेणी बांध पे साथियों। ये त्रिवेणी बांध का दृश्य है। तो आज के दिन अगर आप देखते हैं तो काफी ज्यादा आपको भीड़ देखने को मिल रही है बाकी अदर दिन की अपेक्षा, जो कि बाकी हम अगर सामान्य दिनों की बात करें तो इतनी ज्यादा भीड़ नहीं देखने को मिलती थी। फिलहाल आज के दिन अगर बात करें तो 21 जून विश्व योग दिवस है, साथ ही साथ आज शनिवार का भी दिन है। तो शनिवार वाले दिन भी भीड़ थोड़ी ज्यादा होती है बाकी अन्य दिनों की अपेक्षा, चाहे वो शनिवार हो मंगलवार हो। इस दिन आप देखते हैं ज्यादा भीड़ आपको देखने को मिलती है संगम तट पे या फिर श्री बड़े हनुमान जी मंदिर के पास, ठीक है। और बाकी यहाँ आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको पूरा का पूरा व्यू देखने को मिल रहा है। और सुबह सुबह आप देख सकते हैं बारिश हो चुकी है। फिलहाल अभी बारिश होगी दोबारा, क्योंकि मौसम आप देख सकते हैं काफी ज्यादा अभी बादल छाए हुए हैं। बस 3 घंटे बारिश ना हो ताकि ये ठीक तरीके से संपन्न हो जाए जो योग सत्र का आयोजन किया जा रहा है। बाकी उसके बाद तो बारिश होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये जो रास्ता है साथियों ये संगम की तरफ जाता है। और जो योग सत्र का आयोजन किया जा रहा है वो भी संगम नोज पे ही किया जा रहा है। त्रिवेणी संगम नोज पे ही जो योग सत्र है उसका आयोजन किया जा रहा है। अभी आगे चल के हम आपको दिखाने वाले हैं। और ये आप देखेंगे तो ये रास्ता आपको सीधे लेके जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये महासंगम आरती स्थल है साथियों। तो ये महासंगम आरती स्थल कुछ इस तरीके आपको देखने को मिला है, पूरा खाली खाली, क्योंकि शाम के 6 बजे यहाँ पे आरती होती है। तो रात के टाइम में यहाँ भीड़ देखने को मिलेगी। बाकी आप देख सकते हैं बस यही सीधे रास्ता जाना है। ये एकदम पूरा रेत पड़ा हुआ है। तो देखिए रेत पड़ा हुआ है, लेकिन बारिश आज बहुत ज्यादा हो गई तो आपको रेत अब देखने को नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा अब जो ये रेत है बैठ चुकी है। आप आराम से अपने वाहन ले जा सकते हैं। और फिलहाल पार्किंग के लिए कोई इस तरीके का मतलब सिस्टमेटिक नहीं बनाया गया। आप जहां चाहें वहां पार्क कर सकते हैं। पूरा का पूरा एरिया खाली पड़ा है, तो कहीं भी पार्क करिए। यहाँ कोई वो नहीं है कि मतलब स्लॉट बनाए गए कि यहाँ कार पार्क करेंगे यहाँ बाइक पार्क करेंगे। तो आप कहीं भी अपने जो वाहन है लगा सकते हैं, पार्क कर सकते हैं। बस हर किसी को सिविक सेंस जरूर फॉलो करना चाहिए, मेरा यही मानना है। कहीं भी आप जाइए कुछ भी करिए, लेकिन सिविक सेंस जो है वो एक सामान्य चीज होती है जिसे हर किसी को पता होना चाहिए। बाकी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का पूरा दृश्य देखने को मिल रहा है। तो मैं आ चुका हूँ साथियों बस योग शिविर के ही पास। और जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की फेंसिंग की गई है। और ये फेंसिंग क्रॉस करेंगे तो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा आपको भीड़ देखने को मिल जाएगी। तो काफी ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है इस योग सत्र में। और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ ड्रोन ही ड्रोन उड़ रहे हैं। पहले तो हम देखे तो लगा जैसे चिड़िया उड़ रही है क्या, फिर अचानक से देखे लगा अच्छा ड्रोन उड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के ड्रोन हवा में उड़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि प्रयागराज में जितने भी कंटेंट क्रिएटर डिजिटल क्रिएटर हैं तो उन सब की उपस्थिति है साथियों। और यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का पूरा मंच लगा हुआ है। इस मंच से ही सिखाया जा रहा है आपको कि कौन कौन से योग करना है और कैसे करना है, वो सारे प्रोसेस बताए जा रहे हैं। देखिए योग करने के लिए सबसे जरूरी ये चीज है कि आपको सिस्टमेटिक तरीके से करना आना चाहिए, ठीक है ना। कुछ लोग यूट्यूब वीडियोस या फिर शॉर्ट वीडियोस के थ्रू देख देख के करते हैं। उनसे बस मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए जब आप शुरुआती के दिनों में कोई चीज सीख रहे हो तो हमेशा एक्सपर्ट्स के ही गाइडेंस में सीखिए, ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। तो वो आपको बताएंगे कौन सी चीज कैसे किया जाता है और अपने शरीर को किस पोजीशन में रखना पड़ता है। ये सारी चीजें आपको एक योगा टीचर ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। और बाकी कंटेंट के नाम पे आजकल आप देखेंगे तो डिजिटल दुनिया में बहुत सारी चीजें भरी पड़ी है कचड़े के भाव में। तो वो सारी चीजों पे ध्यान नहीं देना, आपको एक बेहतरीन और मतलब प्रशिक्षित टीचर के ही संरक्षण में योग सीखना चाहिए। और बाकी अगर हम बात करते हैं योग की तो देखिए आज जो है 21 जून 2025 का दिन है साथियों। और आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। खास बात यह है इसीलिए इसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, या फिर आप इसे विश्व योग दिवस कह सकते हैं साथियों। और साथ ही साथ आज जो है आप देखेंगे तो
विशाखापत्तनम में प्रधानमंत्री जी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। योग सत्र वहां भी आयोजित किया जाएगा, सामूहिक योग सत्र का आयोजन किया जाएगा विशाखापत्तनम के आर के बीच पे। वहां पे लगभग 26 किलोमीटर का कॉरिडोर तैयार किया गया है, जहां पे प्रधानमंत्री और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं और डिप्टी सीएम जी भी पार्टिसिपेट करेंगे। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि करीब 3 लाख लोग इस योग सत्र में शामिल होंगे। ठीक है, और बाकी आप देख ही रहे हैं प्रयागराज संगम नोज तट पे आपको इतनी भीड़ देखने को मिल रही है। तो ये प्रयागराज संगम तट पे आपको इतने ज्यादा लोग पार्टिसिपेंट के तौर पे आए हुए हैं योग सीखने के लिए। अगर बात किया जाए योग का इम्पोर्टेंस क्या है, तो कहा जाता है कि हर उम्र के लिए सेहत और सुकून से भरा होता है योगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं स्ट्रेस हर किसी के जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर ऑफिस जाने वाले हों। तो लगभग सब किसी की लाइफ में स्ट्रेस आपको देखने को मिल ही जाता है। ऐसे में योग एक ऐसी चीज बन गया है जो आपको फिर से आपसे जोड़ने का काम करता है। अगर प्रयागराज शहर की बात करें तो यहाँ के पार्क हो गए या फिर घाट हो गए, आप देखते हैं सुबह सुबह आपको लोग योग करते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो योग से ही लोग अब अपने दिन की शुरुआत करते हैं, जो कि सबसे अच्छी बात है कि लोग अब अपने हेल्थ और स्वास्थ्य को लेके इतने ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। अगर बात किया जाए योग के कुछ बेसिक आसन कौन कौन से हैं, तो याद रखना है जिसे आपको रोज करना है। तो उनमें से जो पहला आता है सूर्य नमस्कार आता है, फिर उसके बाद आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, और एक और आसन माना जाता है जिसे भ्रामरी बोलते हैं। तो अगर ये आसन आप लगभग 10 से 15 मिनट रोज करते हैं तो आप अपने आप को फिट महसूस करेंगे साथियों, और साथ ही साथ आप अपने शरीर और मन दोनों को अच्छा रख सकते हैं योग के माध्यम से। और अगर वही बात किया जाए योग के इतिहास के बारे में, योग की परंपरा अत्यंत प्राचीन और इसकी जो उत्पत्ति है हजारों वर्ष पहले हुई थी। ऐसा माना जाता है कि जब सभ्यता शुरू हुई थी तभी से योग किया जा रहा है। और जैसा कि अब अगर बात किया जाए हिंदुओं में, तो आप देख सकते हैं भगवान शिव जो हैं वो योग मुद्रा में बैठे हुए हैं, जो उनकी आदि योगी की मूर्ति है आप देख सकते हैं। तो भगवान शिव को योग मुद्रा में ही दिखाया गया है। और साथ ही साथ जैसे जैसे आप बढ़ते हैं जिसमें आप देखेंगे तो भगवान बुद्ध को देखते हैं, वो भी योग मुद्रा में ही बैठे हुए हैं। तो देखिए जो ध्यान की मुद्रा होती है वो योग मुद्रा का ही पार्ट मानी जाती है। खास बात यह है योग के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, तो वो भारत के इतिहास में मौर्योत्तर काल में देखने को मिलता है। 200 ईसा पूर्व में कहा जाता है कि पतंजलि नामक विद्वान हुए, उन्होंने योग सूत्र की रचना कर दी। ठीक है, अब योग सूत्र की रचना में उन्होंने योग को बेहतरीन तरीके से परिभाषित किया, जो आगे चल के समय अनुसार अपना विस्तार करता चला गया। और आज हम लोग देख सकते हैं जो योग है वो विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पे भी मनाया जाने लगा। अब बात करें अगर विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पे मनाए जाने के योग को, तो देखिए इसकी शुरुआत होती है 11 दिसंबर 2014 को, जब भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यूएन की महासभा में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखते हैं। और खास बात यह है कि साथियों कि यूएन के 193 देशों में से 175 देशों ने बिना किसी मतदान के इसे स्वीकार कर लिया कि हाँ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना चाहिए। ये हमारी सॉफ्ट पावर पॉलिसी का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल देखने को मिलता है साथियों। और साथ ही साथ यूएन ने भी योग के महत्व को स्वीकार करते हुए माना कि जो योग है वो मानव स्वास्थ्य और कल्याण की दिशा में एक बेहतर भूमिका निभा सकता है। 11 साल बाद आज हम लोग देख रहे हैं तो दुनिया भर के 191 देशों में योग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। खास बात है ये है साथियों, तो ये है हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि। सोचिए पूरी दुनिया के लगभग 191 देश योग को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है साथियों। और ये हमारी सॉफ्ट पावर पॉलिसी को भी रिप्रेजेंट करता है योग। खास बात यह है, तो देखिए सॉफ्ट पावर पॉलिसी और एक हार्ड पावर पॉलिसी, दो तरीके की पावर पॉलिसी चलती है दुनिया में। और फिर बाकी अगर सॉफ्ट और हार्ड को मिला दोगे तो स्मार्ट पावर पॉलिसी बन जाती है। वो तो फिर बात पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की हो जाएगी, कभी उसकी चर्चा फिर अपने दूसरे चैनल पे करेंगे। बाकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दृश्य देखने को मिलता है। तो मतलब अब लगभग 8 बजने वाले हैं, तो फिलहाल मैं चल दिया हूँ साथियों अब रूम की तरफ, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो गया और बाकी अदर भी वर्क जो है अब उसे भी कंप्लीट करना होता है।
तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मैं आ चुका हूँ हनुमान मंदिर के पास। श्री बड़े हनुमान जी मंदिर का रास्ता है, आगे आप जाएंगे श्री बड़े हनुमान जी मंदिर पहुंच जाएंगे। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये है श्री बड़े हनुमान जी मंदिर का फ्रंट गेट साथियों। तो मंदिर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से कभी आप देखते हैं तो इस गेट से एंट्री दी जाती है और कभी कभी आप देखते हैं तो किले वाले गेट से एंट्री दी जाती है। और बाकी आप देखेंगे तो मंदिर के परिसर का कुछ इस तरीके आपको दृश्य देखने को मिल जाता है। तो आसपास का पूरा आप देख सकते हैं। सुबह सुबह का टाइम है साथियों, लगभग 8 बज रहे हैं। और आप देखेंगे तो यहाँ पे बजरंग भोग प्रसाद वगैरह, तो आपको प्रसाद वगैरह की दुकानें दिख जाएंगी। तो आप प्रसाद वगैरह कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, प्रसाद फूल वगैरह जो भी आपको अर्पित करना हो। और बाकी आप दर्शन कर सकते हैं बिना प्रसाद के भी, इसमें कोई वो नहीं कि आप प्रसाद लेके ही जाएं, आप विदाउट प्रसाद के भी आप दर्शन कर सकते हैं, बस मन में इच्छा होनी चाहिए दर्शन की। और बाकी मैं लौट चुका हूँ साथियों अपने रूम की तरफ। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये परेड ग्राउंड क्षेत्र का दृश्य है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी साथियों, और वीडियो पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों तक। और बाकी ये आप देख सकते हैं ये प्रयागराज का परेड ग्राउंड क्षेत्र का दृश्य है। और सुबह सुबह का एकदम मतलब मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहावना है। और फिलहाल आज के दिन धूप तो अभी नहीं निकली है और उम्मीद करते हैं धूप निकलेगी भी नहीं आज के दिन।